अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो लाइव स्ट्रीम में नीचे बच्चे बैठे हुए हैं, तो नजर आ रहे हैं मुझे आप लोग स्क्रीन में, वो ना लेटना ही शुरू कर देते होते हैं नीचे वाले। तो ये सारी दुनिया देख रही है, आप लाइव देख रही है आप, तो इस बात का ख्याल रखे बैठना है। अच्छा, जो लोग पहली दफा मेरी किसी क्लास में हैं, तो मैं पहले दिन नहीं पढ़ा था। अच्छा, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने पहले अभी लास्ट टाइम FR1 पढ़ा था मुझसे? अच्छा, और ये उन 4 में से हैं कि एक में से? एक में से। ठीक है, चलिए रिजल्ट के बाद देखते हैं। अच्छा, कॉस्ट का रिपीटर कोई? कोई भी नहीं? अच्छा, उधर नीचे वाले रूम में कोई कॉस्ट का रिपीटर? एक, दो, ओके, ठीक है। और आप में से कोई जिसने कॉस्ट लास्ट टाइम पढ़नी शुरू की हो और फिर ड्रॉप कर दी हो? मेरी समझ, अभी तो मैंने पढ़ाना भी शुरू नहीं किया, अभी चीज समझ नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? हाँ जी शकील, ठीक तो आ रही है भाई आवाज। किसको आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही आवाज? देख, कान के नीचे बजाओ यार। नहीं अच्छा नहीं, सीरियसली, क्या आवाज में कोई डिस्टॉर्शन है या आवाज का वॉल्यूम कम है, या मेरी उर्दू नहीं समझ आ रही? शरिया ठीक है उधर एंड तक? बस सही है यार, सही। अच्छा ठीक है भाई, आप में से कॉस्ट का रिपीटर नहीं है कोई? ओके। पहली क्लास में पढ़ाता नहीं हूं मैं, और बस कुछ नसीहतें, कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड, कुछ अपनी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। लेकिन उन नसीहतों के लिए पहले ये बताइए कि क्यों आए मेरे पास, बाय मी, कॉस्ट पास करने के लिए क्यों? तारीफें नहीं सुनाना चाह रहा, वैसी कुछ चीजें जानना चाह रहा हूं, क्यों है? क्या है? मैं प्यारा बहुत हूं? अच्छा, और? जी, बस ऐसे ही आगे हैं? हाँ वही पूछना चाह रहा हूँ ना कि सीनियर ने क्या कहा होगा। लेजेंड? अरे रीजन पूछ रहा हूँ ना यार। हाँ जी, पढ़ाने का तरीका समझ, बस ठीक है, इसी तरह की बातें सुनना चाह रहा हूँ। और पहले स्लो स्लो पढ़ाएंगे, एंड पे तेज हो जाएंगे, इस वजह से आए हो? अच्छा, ये बाद में पता चला है। हाँ जी, और? यार इतने सारे लोग हैं, किसी को पता ही नहीं क्यों आए हैं। नहीं ठीक है ना, तारीफ सुन ली, उसकी वजह जानना चाह रहा हूँ ना। एक ने कहा प्यारे बड़े, एक ने कहा कि क्या किधर गया, लेजेंड है, लेकिन समझ आ जाता है, लेजेंड बनी बनी समझ आ जाता है। हाँ जी, और? नोट्स अच्छे बनते हैं, बिल्कुल सही है। और मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, मतलब मैं, ठीक है, मतलब मेरे भी कॉन्सेप्ट सीखे, आगे पहुंचा भी देता हूँ। और हाँ सही है, ओके। और इतवार की क्लास में नाश्ता कराता हूँ, ये तो नहीं सुना किसी से? है? आलू में नहीं कराया? चाय भी नहीं पिलाई थी? अच्छा, सही है, बस ठीक है। ये तो नहीं सुना कि एक बार बस क्लास में दाखिल हो जाओ, बस बरकत से पास हो जाओगे, ऐसा तो नहीं कोई है? नहीं, देख लिया करो, नोट्स बना के रजिस्टर चुम लिया करो रोज, पास हो जाओगे, ऐसा तो नहीं है ना? सही है। चले, ये जो रीजन पूछी है इस पे आता हूँ थोड़ी देर बाद। ये कितने का होगा अंदाजा? 50 का, और 100 150 का, ठीक है, इतना ही होगा। ये शकील कहाँ से मिलता है यार? इमरान की किधर से मिलता है? उर्दू बाजार से? अच्छा, उर्दू बाजार वाला वहीं दुकान पे उसी वक्त ताजे ताजे बना के देता है? बड़े होते हैं ना, उनके पास कहाँ से आते होंगे? फैक्ट्री से, कहीं से खरीदते होंगे। अच्छा, जिससे खरीदते होंगे उससे, मैंने कहा 150 का, ये जिससे खरीदते होंगे तो 150 का ही खरीदते होंगे, फिर सस्ता खरीदते होंगे। अच्छा, जो उसको वहां उर्दू बाजार दुकान में पहुंचाता है उसके पास कहां से आता है? वो भी कहीं से खरीदता होगा, तो वो और सस्ता खरीदता होगा। अच्छा, करते करते बात एंड यहां तक पहुंचेगी कि कोई तो दरख्त से तोड़ के लाता होगा, है ना, दरख्त से तोड़ के लाता होगा। अच्छा, अब अगर वो बनाता होगा इसको, तो क्या बने, क्या मतलब, क्या क्या है इसके अंदर?
ठीक है, दूर से इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा लेकिन फिर भी अंदर प्लास्टिक है, ठीक है। और ये फोम है, ये इसके ऊपर कपड़ा लगा हुआ है, और हाँ इसके ऊपर कोई ग्लू है कुछ ऐसा जो छुपाया है, बिल्कुल ठीक है। तो ये जिसने बनाया होगा उसने 150 का बेचा होगा, 150 से कम बेचा होगा, तो उसको पता तो चले उसको कितना कॉस्ट किया है। चले लेट से 40 रुपए कॉस्ट किया, कैसे मतलब कैसे बोल दिया 40 रुपए? क्या कहीं से वो एक डेस्टर का प्लास्टिक इसी तरह का बना बनाया लाता होगा, फिर इतने ही कटा हुआ कपड़ा लाता होगा, उनको लाके बस जोड़ के, तो ऐसे होता होगा? क्या होता होगा? प्लास्टिक की बात करते हैं, ये कहां से मिलता होगा उनको? मैं उस फैक्ट्री की बात कर रहा हूं जो ये बनाते हैं। नहीं मोल्ड में तो उसको इस शक्ल में लाते हैं ना, खरीदते क्या होंगे वो प्लास्टिक? हाँ, अब वो जो दाना खरीदते हैं जिनको नहीं पता, वो आप कह रहे हैं कि ग्रेनुल्स कहते हैं उनको। तो अब या चलो और आसान कर लें, तो हो सकता है प्लास्टिक की शीट्स होती हैं, और तो फिर कैसे पता ये 40 रुपए का? मतलब उनको कैसे पता कि ये एक 40 रुपए कॉस्ट करेगा? मैंने कहा कि एक प्लास्टिक की शीट मिलती होगी, हो सकता है 4x8 की लेट से, तो उनको कैसे पता कि ये हमें एक 40 रुपए का कॉस्ट कर रहा है? हाँ, अब वो कैलकुलेट करेंगे कि उस शीट में से कितने साइज उसके काट के हम पीस बना लेते हैं, ठीक है, और ये कपड़ा इसी साइज का मिलता होगा, फिर कोई ना कोई टुकड़ा आपको गज के हिसाब से मिलता होगा, तो कैसे पता बिजनेस को कि 40 रुपए का? देखते होंगे उसमें से कितने पीस कट के इसके बन जाएंगे। अच्छा, ये जो फोम लगा हुआ है, तो ये फोम इसी तरह मिलता होगा, ये डस्टर का फोम चाहिए इसी तरह एक साइज का, वो भी हो सकता है पूरी शीट होती हो। अच्छा, फिर जो इसको बना रहा है वो वर्कर, वो भी पैसे लेता होगा, तो उस वर्कर को हो सकता है पैसे देते हो कि 10 रुपए एक के, तो फिर तो पता है एक के लिए 10 रुपए लगते हैं। हो सकता है उसको कहते हो कि 1 घंटे में तुम्हें हम 600 रुपए देंगे मजदूरी, 1 घंटा काम करने की, तो कैसे पता है 40 रुपए का? फिर आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 1 घंटे में वो कितने बनाता है, उसे डिवाइड करना पड़ेगा। ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये हमने करना है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। अच्छा, आप में से कितने लोग हॉस्टल में रहते हैं यहां गुलबर्ग में? तो वहां शायद शालामार बाग के पास सस्ते हॉस्टल हो, वहां रह लेते हैं? आने जाने में टाइम लगेगा, तो फैक्टर कंसिडर करना पड़ा ना कि यहां रह लें। अच्छा, यहां एक ही बिल्डिंग है, बस वहीं सब दुनिया के लोग हॉस्टल रहते हैं, या यहीं पर मल्टीपल बिल्डिंग है, तो कौन सी वाली सिलेक्ट की, कैसे फैसला किया? फैसिलिटीज देखी होंगी, वाईफाई देखा होगा, और बाथरूम बिल्कुल सही है, डिस्टेंस हो गया ना, फैसिलिटीज है, खाना पीना वहां बंदोबस्त है कि नहीं, और कपड़े धोने को तो वैसे भी नहीं धोते आप, और सर्दियों में तो वैसे आप एक कैप, अब तो मेरे ख्याल में पेपर देके नहाएंगे शायद ना, क्योंकि सर्दियां हैं अब तो अच्छा चले, बात बीच में आ गई। स्टूडेंट्स ना जिंदगी सादगी में गुजारते हैं, समझते हैं हम ये सादी जिंदगी है, तो सादगी और गंदगी में फर्क होता है। तो जो हॉस्टल के बच्चे कपड़े नहीं धोते हैं, नहाते नहीं है, तो ये सादगी नहीं है, गंदगी है। तो इसमें खाने की जगह हो गई, रहने का, जो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ये भी देखना है कि पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं एक हॉस्टल में गया था तो वहां एक सेपरेट स्टडी रूम था, तो ये सारी फैक्टर्स देखे आपने। तो वहां जो लोग गार्डन टाउन कैंपस में वहीं किसी कॉलेज में पढ़ते होंगे, वो शायद गार्डन टाउन में कहीं हॉस्टल में रहते होंगे, तो वो क्यों वहां रह रहे हैं, वो यहां गुलबर्ग में रह लेते? तो कुछ ना कुछ फैक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं ना, तो फिर उसके बाद वो कोई डिसीजन ले रहे हैं। ये हमने कॉस्ट में पढ़ना होगा, डिसीजन मेकिंग पढ़नी है हमने कॉस्ट में। और मिसाल लेते हैं, कभी कोई सब्जी वगैरह खरीदी हो, मैक्सिमम कितने अरसे की एक दफा में खरीद लेते हैं? एक हफ्ते की, तो इकट्ठे 2-3 साल की खरीद लें, टाइम बच जाएगा, है खराब हो जाएगी। तो फिर एक एक प्याज करके ले आए, इतने में एक प्याज छिले तो फिर कौन ले आया दौड़ के, हैं बार बार जाना पड़ेगा। ये मुख्तलिफ मिसालें जो मैं दे रहा हूं ना, ये हमने पढ़नी है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये सीखनी है हमने चीजें। तो कॉस्ट न्यूमेरिकल पेपर है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी है, लेकिन वो जो थ्योरेटिकल है उसमें याद करने वाली चीजें बहुत कम है, ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल ही है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आपको जज्बाती करने की कोशिश करते हैं। आप में से किसी की कोई फैक्ट्रीज हों जो आप इंतजार कर रही हैं कि बस आप इधर सर बस ये कैब से फारिग हों और वो सीट तैयार है, चलो एक हो गया, और माशाल्लाह, हाँ जी, कोई करोड़पति अरबपति खानदान है अपने हेलीकॉप्टर में यहाँ आते हों, है कोई ऐसा? नहीं है। अच्छा, कोई आप में ऐसा जो खुद अर्न करके ये फीस का सारा काम कर रहा है, इस फीस सब खुद ही अर्न कर रहा है, खुद ही कमा के, 1 2 3 4, उधर वालों में से, ये नीचे रूम वालों में से कोई नहीं, तो कहां से आ रहे हैं पैसे? हैं, पेरेंट्स दे रहे हैं। कितने पैसे, कितनी फीस है जी पेपर की? अंदाजन अंदाजन चलो 20-22-25 हजार, भाई अभी एक एवरेज कर रहा हूं ना, 25 कर लेते हैं चले, तो 25 कर लें, तो ये तो एक पेपर की है ना, तो आप तो एक से ज्यादा पेपर पढ़ रहे हैं, तो आप 2 पेपर तो लोग पढ़ ही रहे होते हैं, 3 कर लेते हैं चले, तो 75 हो गई, और 6 महीने पे फैला लें तो पर मंथ अंदाजन अंदाजन है जी, तकरीबन को 12,000 पड़ गया। अच्छा, हॉस्टल का कितना किराया होता है? 10-15 कर लेते हैं चले, और रोटी छोटी डाल के इसमें चले 20 कर ले, 15 से 20 कर लेते हैं,
फिर जो यहाँ हॉस्टल में रहते हैं वो तो पैदल आ जाएंगे, जो हॉस्टल में नहीं रहते चलो ये ना सही, आने जाने का खर्चा कितने का लीटर पेट्रोल है? 332। और कोई बाइक पे आता होगा, अच्छा चला, अगर कोई खुद ही रेडी पे भी आता है तो गधा भी तो खाना पीता तो वो भी होगा ना, वो भी कॉस्ट है। और अगर आपने ये गर्ल्स है जैसे मोस्टली को कन्वेंस अरेंज हुई होती है रक्षा, तो कितना खर्चा तकरीबन महीने का है? 10 15 20, चलो जी 15,000 वो भी जोड़ लेते हैं। और बाकियों की चूंकि सस्ते सस्ते लोग भी हैं तो 10,000 कर लेते हैं। खाना पीना हो गया, रहना हो गया, फीस हो गई। आई कैप की फीस पेपर 5-6 हज़ार। अच्छा 5-6 हज़ार एक पेपर की। और रजिस्टर कितने का आता है? 250-300 का रजिस्टर। कैलकुलेटर 5,000। नहीं तो ओरिजिनल ओरिजिनल खरीद क्या है? और वैसे सस्ते वाले कितने का? 1,000-1,500। चले स्टेशनरी के किताबों वगैरह के मिला के ऐसी एवरेज मैं कोई 2-3 हज़ार रुपए डाल लेता हूँ। नहीं नहीं, पर मंथ कर रहा हूँ ना, 2,200 कर लो, पर मंथ कर रहा हूँ। कितने हो गए? 44 हो गए। चलो ज्यादा कर लिया, 40 कर लेते हैं। चले 40,000 पर मंथ कम किया है, चलो इतने ही सही, 50 कर लें। अच्छा भाई तू रेट कर रहे थे, मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं वो तो समझ लेना। 40,000 पर मंथ आ गए। और ये जिन भाई की अपनी फैक्ट्री है वो तो चलो ठीक है, लेकिन बाकी जिनके अम्मा अब्बा की सपोर्ट करते हैं, या हो सकता है कोई बड़ा बहन भाई हो वो करते हो, या कोई और रिश्तेदार कर सकते हैं, तो 40,000 एक महीने का आसानी से कमा लेते होंगे। अगर हलाल कमाते हैं तो मेहनत भी करनी पड़ती होगी, और आपको तकरीबन तकरीबन महीने के वो 30-40-50 हज़ार खर्च करने को तैयार है। ये तो हो गए जो पैसे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं अम्मा अब्बा। रिस्क क्या ले रहे हैं? उनको थ्रेट्स हैं आपसे रिलेटेड, और आप क्योंकि जवान बच्चे हैं। अच्छा जो लोग मेरी पहली दफा क्लास में बैठे हैं और मेरे बारे में जानते नहीं है, तो शुरू में तो हल्की हल्की बातें करूंगा, आस्ता आस्ता फिर इंशाल्लाह और भी मेहनत करेंगे। तो आप चूंकि जवान बच्चे हैं तो इसलिए आपके पास ना इस शहर में, बड़े शहरों में थे पाकिस्तान के, बहुत सारे मौके हैं बुराई के, बहुत सारे। और उसमें जो नंबर 1 है वो आपकी दूसरे जेंडर से अट्रैक्शन है, फिर उसके अलावा बदनजरी है, फिर थोड़े से और लेवल कम करते जाएं तो ये मैं गर्ल्स बॉयज दोनों की बात कर रहा हूं। आपको अभी नहीं है अंदाजा, लेकिन आपके पेरेंट्स को ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ी फिक्र है। खासतौर पे वो बच्चियां जो दूसरे शहर से आई हैं, बहुत बड़ा रिस्क है। आप लोग अभी स्टेज पे नहीं है, आप लोगों को नहीं अंदाजा कि पेरेंट्स की क्या फिक्रें होती हैं, और अल्लाह ताला आपको बनाए पेरेंट जल्दी हैं। तो फिर वो एक इतना बड़ा रिस्क है जिसको कैलकुलेट नहीं कर। ये तो मैंने मोटे मोटे खर्चे आपसे पूछ लिए ना, और चलो 5-10 हज़ार कम कर लें, 5,000 बढ़ा लें, लेकिन 30,000 भी हो तो थोड़ा तो नहीं है भाई। अब वो 30 कैसे अरेंज कर रहे होंगे? हो सकता है आपको सुनाते हो सकता है ना सुनाते हो सकता है सुनाने से मुराद ताने देना नहीं कह रहा, हो सकता है आपको रियलाइज करा देते हो सकता है आपको ना रियलाइज कराते हो। लेकिन बहरहाल आप में से कोई भी करोड़पति अरबपति घराने से नहीं है और खुद भी नहीं कमा रहे, तो आप में से हर बच्चा अपने पेरेंट्स को 30-40 हज़ार पर मंथ कॉस्ट कर रहा है। और उसके अलावा जो रिस्क आपको मैंने बताया वो तो है। अब आप क्या करें? यानी आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूं? अगर अम्मी ने कोई चीज सौदा कोई बाहर से लेने को भेजा है ना, तो होते हैं बच्चे वो रास्ते में गप्पे मारना खड़े हो गए, या वो मेरे दौर में वीडियो गेम्स होती थी तो घर से रोटी लेने निकलते थे, वीडियो गेम खेलने चले जाते थे, फिर बड़ा भाई आके जो है वो कान पकड़ के ले जाता था। तो इस तरह से निकले और भूल गए कि घर से आए किस लिए थे, तो इससे नुकसान क्या होगा? है जिस काम के लिए आए थे वो रह जाएगा। और उसके अलावा है, मैंने मिसाल दी है, अम्मी ने घर से कुछ लेने के लिए भेजा और आप जहां गए थे वो आप और कामों में लग गए, तो एक तो ये हुआ कि जिस काम से भेजा था शायद वो लेट हो जाएगा क्योंकि पता नहीं घर में भूखा बैठा हुआ था कोई, तो और क्या नुकसान होगा? है टाइम जाया होगा, और एक और बहुत बड़ा काम होगा वो सुनने में आ नहीं रहा मुझे। और अगर डांस से बचना चाहें तो झूठ बोलेंगे, झूठ जो बड़ा रास्ता जी, दुकान पे बड़ा रास्ता, तो वो जो झूठ बोलना होगा वो आपको अभी उस वक्त तो नहीं, लेकिन उसके बाद बहुत सारे मौके प्रोवाइड करेगा मजीद खराबियां करने के। तो छोटा सा मसला क्या हुआ था कि जिस काम के लिए भेजा था उसको इग्नोर कर गए थे, तो आपको अभी इस वक्त, ये तो मैंने सिर्फ कॉस्ट का सब्जेक्ट है ना इसलिए मैंने ये पैसे गिना दिए हैं, लेकिन आप लोग इस वक्त जो यहां बैठे हुए हैं ना, आप में से कोई ऐसा भी हो सकता है जो अपने वालिदैन की बड़ी औलाद, और आपसे छोटे बहन भाई, शायद मेरे ख्याल में उनके लिए पैसे नहीं बचे माँ बाप के पास, क्योंकि आप में शायद उनको कुछ लगता था टैलेंट, और उन्होंने कहा चलो इस पे चांस लेते हैं, और आप पे उन्होंने चांस लिया, और आप ही शायद आगे अब अपने छोटे बहन भाइयों के लिए करें। या फिर हो सकता है कि
आपके अम्मा अब्बा की बस दौड़ ही इतनी थी और उसके बाद वो अब खत्म है, और कोई कारोबार था खत्म हो गया, नौकरी थी खत्म हो गई, और अब आप पे उम्मीदें हैं। या ये भी हो सकता है कि किसी से कर्ज लिया था, किसी रिश्तेदार से, और इस उम्मीद पे कि आप अच्छा अच्छा जल्दी जल्दी पढ़ के किसी काबिल होके तो वो कर्ज वापस हो सकेगा। तो ये बहुत सारी कहानियां हैं। और आप में से किसी के अब्बू, अगर अम्मी अब्बू ही सपोर्ट करते हैं, तो हो सकता है आप में से किसी के अब्बू जो हैं वो रिक्शा चलाते हैं, हो सकता है किसी के अब्बू जो है वो सिक्योरिटी गार्ड है, हो सकता है मजदूर है। और ये मैं अपनी तरफ से प्रोफेशन नहीं बना रहा, ये होंगे आप में से कुछ ना कुछ बच्चे, यकीनन होंगे। किसी के अब्बू जो है वो इस उम्र में भी, क्योंकि आप अगर 19-20 साल के हैं तो आपके अब्बू जो है वो 40s 50s में तो होंगे, 50s में होंगे शायद। तो इस उम्र में भी शायद वो एक बड़ी मुश्किल नौकरी कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि घर का खर्चा भी चलाना है और आपको पढ़ाना भी है। तो वो आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं शायद, उनको लग रहा है कि उनका काम है बच्चे को फैसिलिटीज देके बस बिठा देना क्लास के अंदर। पास्ट में, पिछले सेशंस में ही इस तरह के वालिदैन को जानता हूं जो इतने परेशान थे क्योंकि उनका बच्चा यहां आके कहीं और निकल जाता था, या ये निकल जाता नहीं, जाती भी हो सकता है, लेकिन कहीं और हो जाते थे, फिर और गंदी हरकतों में पड़ जाते थे। तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो यहां आते थे, यहां बैठे रहते थे, यहां रिसेप्शन पे, बच्चे की छुट्टी होती थी, फिर उसको लेके जाते थे, और कोई काम नहीं था उनके पास, लेकिन करना पड़ता था। बाकी जो काम नहीं कर रहे हैं वो आप पे उम्मीद करके आपको भेज देते हैं एक भरोसे के साथ। तो आपने बेटा करना सिर्फ ये है कि आपने ना इस बात को भूलना नहीं है। एक तो जो लोग भी समझते हो, क्योंकि मैं हर FAR1 और कॉस्ट की पहली क्लास में ये शेर जरूर सुनाता हूं, और मुझे मेरे उस्ताद FC कॉलेज में मैंने पढ़ा था, उन्होंने सुनाया था, उर्दू के टीचर ने, तो मैं हर सेशन में सुनाता हूं। अगर आपको एहसास लगे तो आपको शायद ये अपील करेगा। शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए, शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर भेजा था। तो आप जो जवान बच्चे होते हैं ना, आप लोगों को लगता है कि वालिदैन आपके लिए एक जेल है, ये करो वो ना करो, ऐसे करो वैसे ना करो, भी मेरी जिंदगी है, मैं क्या करूं। तो बच्चों में कुदरती तौर पर बगावत सी होती है। वो जब कॉलेज में आते हैं तो उनको वो एक आजादी लगती है और उनको लगता है बस अब हम बड़े हो गए, हम अपनी मर्जी करेंगे। लेकिन तब अपनी मर्जी करना जब आपके पास अपना कुछ हो। आपके पास तो है ही नहीं अपना कुछ, खा पी तो बाप के पैसों से रहे। तो आपको यहां भेजा है उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां देके, बहुत सारी उम्मीदों के साथ, और बहुत सारे भरोसे के साथ, जो आपकी किसी गंदी हरकत से जिल्लत में बदल जाएगा। तो इस चीज का मेरे बच्चों ख्याल रखना। आप यहां आए हैं, आप पढ़ाई में बहुत काबिल हैं, कच्चे कच्चे से हैं, आपका काम है मेहनत करना बस। तो ये सारी बातें आपको पहले दिन इसलिए बता रहा हूं कि आपका काम मेहनत करना है। और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, दोस्तों यारों के साथ घूमने फिरने निकल जाएंगे, हॉस्टल में बड़े मसले होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हॉस्टल में आके खराब हो जाते हैं। अच्छा, वालिदैन क्या करते हैं कि चूंकि बच्चा हॉस्टल में खराब हो जाएगा तो वो उसको एक अलग फ्लैट ले देते हैं, वो लेजर बन जाता है, प्रो मैक्स वो भी। तो इसलिए आपके वालिदैन आपको बहुत भरोसे के साथ भेज रहे हैं। तो आपको ना बेटे बहुत सारी अट्रैक्शंस मिलेंगी, बहुत सारी। और कभी वो ऐसी अट्रैक्शंस होंगी जो आपको शायद एक चलते फिरते कॉलेज के माहौल का, कॉलेज का हिस्सा बन के लग रही होंगी। पहले दिन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आस्ता आस्ता करूंगा इसके बाद। ऐसी आप डर जाए, मैं कॉस्ट, कसम से कॉस्ट पढ़ाता हूँ, कॉस्ट ही पढ़ाऊंगा, और अच्छी कॉस्ट इंशाल्लाह सिखा के भेजूंगा। तो बाकी चीजें आस्ता आस्ता, कंट्रोल कंट्रोल। मैं बता क्या रहा था, हाँ। तो आप ना अपनी इस जिम्मेदारी को ना भूलना कि आपके वालिदैन ने आप पे रिसोर्सेज लगाए हुए हैं और आपके वालिदैन ने आप पे बहुत सारा भरोसा करके यहां भेजा हुआ है। इस बात को याद रखोगे ना तो पढ़ा जाएगा। इस बात को याद रखोगे तो जो आपको बहुत सारी बुरी चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं उनसे बच सकोगे। नहीं तो जवान लोग हैं आप बह जाएंगे। और मैंने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद होते देखी हैं। काफी साल से पढ़ा रहा हूं, वैसे तो उम्र में आपसे 2-3 साल ही बड़ा हूं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बरकत पड़ गई उम्र में, तो पढ़ा ज्यादा लिया। कितनी उम्र है आपकी? 19। हाँ, 2-3 साल के फर्क है। तो ज्यादा हो गए? नहीं, मैं आज से कुछ 23 साल पहले आप जितना ही था। तो 43 ईयर्स मेरी एज है। तो बता ये रहा था, पता नहीं क्या बता रहा था मैं। हाँ जी, बता ये रहा था कि आपने ना अपनी इस एज में जो भी खराबियां, आपको इतनी मजा लगेगा, आपको लगेगा कि भाई एंटरटेनमेंट है, जवान है, हम दोस्त हैं, हम इकट्ठे घूम फिर रहे हैं, कोई नहीं यार पढ़ लेना बाद में। लेकिन उसके बाद मैंने जिंदगियां खराब ऐसे भी देखी हैं कि फेल होते गए क्योंकि पढ़ा नहीं था। और वो जो मैंने पहले मिसाल दी थी कि पता नहीं अम्मी अब्बू क्या सोचेंगे, तो घर में कह दिया कि पेपर पास है। अब ये बहुत सारे बच्चे हैं इस तरह के, आप में हो सकते हैं इस तरह के लोग जो घर में कह देते हैं कि पेपर पास है। अब होता क्या है कि जिस पेपर का पहले पास होने का कहा था, अब जब कभी वो बाद में पास होगा तो वो भी खुशी खुशी बता ही नहीं सकते। और मेरे अबू ना पढ़ाई पे बड़े सख्ती करते थे, तो स्कूल में वो गर्मियों की छुट्टियों का काम मिला और अबू ने पूछा अभी कितने किए काम, कितना हुआ। तो मैंने कह दिया उर्दू का खत्म हो गया, और मुझे भूल गया कि मैंने उर्दू बोला है। फिर कुछ दिन बाद मैंने फिर कह दिया उर्दू का खत्म हुआ है। अबू ने याद रखा हुआ था इस बात को, तो उसके बाद जो चपेड़ें पड़ी अलग है बात। तो आपने पेपर फेल कर दिया और कह दिया पास है। अब उसके बाद मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो आपने भी कैफ शुरू किया है और आप इन मसलों में घिर जाएंगे, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। इसी मैंने पहला दिन चुना होता है इन कामों के लिए। आप कह देंगे पास है, उसके बाद आप पे इखलाकी प्रेशर इतना पड़ना शुरू हो जाएगा कि आपसे उस प्रेशर में वो पेपर दोबारा फेल हो जाएगा, और फिर आप शर्म के मारे घर वालों से पैसे भी नहीं ले पा रहे होंगे। फिर आप वो पैसे कहीं किसी से मांगेंगे, कभी झूठ बोल के कैंपेनिंग करेंगे
टीचर्स के पास बहुत केसेस आते हैं इस तरह के, सर फलानी मजबूरी है, ये है, और उस मजबूरी के अंदर उनको पता भी नहीं चल रहा था, अपने अब्बा की तस्दील कर रहे होते हैं, नौकरी निकल गए हैं, बीमार हो गए हैं, हमारे घर में खाने को, एक बच्चा मुझे दवाइयों के पैसे कह के देता है, पैसे कि मेरी माँ की दवाइयों के घर में पैसे नहीं, तो आप फिर झूठ बोलने पे आएंगे। फिर उसके बाद आपकी सोच है कि कहां तक आप में खराबियां जाएंगी। ये सारी चीज बिगाड़ कहां से शुरू हो रहा है, आप इस साल 1.5 साल के अरसे में अपना मकसद भूल गए अगर, जो आपके पेरेंट्स की कुर्बानियां हैं, फिर बिगड़ जाओगे। तो बेटे आपका काम है मेहनत के साथ अपनी नीयत बार बार तस्हीह करते रहना कि मैंने पेरेंट्स का भरोसा, उनकी उम्मीदें तोड़नी नहीं। आपका काम मेहनत करना। मैं उसमें क्या कर सकता हूं, मेरी कॉस्ट पढ़ाने की जो तरतीब है वो लेक्चर नोट्स हैं, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश ये करता हूं कि बहुत स्ट्रक्चर्ड पढ़ाऊं, क्योंकि खुद भी जब स्टूडेंट था तो अच्छा बच्चा था, काबिल टॉपर भी था, चलें और तारीफ कर देता हूं। मेरे दौर में होते नहीं थे सर्टिफिकेट मेरिट बना, मेरे 6-7 कम से कम होने, मेरे दौर में होते नहीं थे, और क्या रहेगा। चलें बाकी आस्ता आस्ता। तो मैं अपने नोट्स बहुत स्ट्रक्चर्ड बनाता था, तो इसी वजह से ना मैंने, क्योंकि कॉस्ट में कॉन्सेप्ट हैं और पेपर में सवाल हो सकता है उस शक्ल में हो जैसा आपने पहले कभी किया भी ना हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूं। लास्ट टाइम जैसे 2 सवाल मुझे भी याद है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन एक टॉपिक है। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल जितने भी पढ़ाए सिखाए, इस स्टाइल का सवाल पहले जिंदगी में कभी नहीं आया। एक वैल्यू बता दी, यानी जो सीढ़ियां चढ़ के या उतर के जहां तक पहुंचते थे, अब उन्होंने वही मंजिल ही दिखा दी और कहा इसमें ये गलतियां ठीक कर दें बस। अब वो गलतियां थी आसान, वो बहुत कमाल नहीं था उसमें, मैं आपको सवाल क्लास में कराऊंगा, लेकिन चूंकि कभी उस तरह सोचा नहीं होता स्टूडेंट ने, तो वो हाथ फूल करने का बस हमें आता ही नहीं। कुछ तो बच्चे हैं जो पहले 15 मिनट में पेपर छोड़ उठ के आ गए। तो कॉस्ट में ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपको जो जैसे सवाल कराएं, कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा, पेपर में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके कॉन्सेप्ट ना दिए हो, बस सवाल का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट आ गया। तो ये मुश्किलें हैं कॉस्ट के अंदर। तो मेरा काम है आपको नोट्स अच्छी तरह बनवाना, सिखाना और काफी सारी प्रैक्टिस करवाना। प्रैक्टिस में चूंकि कॉस्ट में ये बड़ा मसला है, इसलिए मैं पहले दिन बात कर रहा हूं, वरना नॉर्मली ये साथ साथ भी करूंगा। एक तरीका ये है कि अगर एक बच्चे को चलना सिखाना है तो उसको पहले महीना 1.5 महीना वहीं बिठा के सिर्फ उसके पांव जो हैं उनकी मूवमेंट उसको सिखाई जाए, फिर उसके बाद उसको वॉकर में डाल के वो 2-3-4 साल का टाइम लगाया जाए, फिर उसके बाद उसको हाथ पकड़ के चलाएं। अब वो बच्चा भी फिर उस हिसाब से ही प्रोग्रेस करेगा। और एक तरीका यह है कि शुरू में ही जो उसको बिठा के उसके पांव की पोजीशन करानी थी शुरू में ही चला ले, थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन जल्दी एडजस्ट कर जाएगा। तो हमने चूंकि बहुत ऊंचे लेवल के सवालों तक पहुंचना है, तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ बड़े कमजोर दिल बच्चे होते हैं जो कहते हैं जी आपने भी जो एक जुमला बोला ना, इसमें पहले 10 सवाल कराएं उसके बाद अगली चीज पे जाएं। ये नहीं हो सकता अफोर्ड। तो आप अगर मेरे पास पढ़ने आए हैं, और जो मैं शुरू में आपसे बातें पूछ रहा था कि क्यों आए हैं, तो किसी ने ये भी कहा कि कॉन्सेप्ट अच्छा डिलीवर करते हैं, ठीक है, हाँ कोशिश करता हूं इसकी। प्रैक्टिस शायद मुझे लगता है किसी ने कहा नहीं था, लेकिन प्रैक्टिस भी बहुत कराता हूं, स्टूडेंट्स के लेवल पे आके पढ़ाता हूं। और उसकी मिसाल ऐसे है कि मैंने आपको किसी मल्टीनेशनल के मर्जर और एक्विजिशन की मिसालें, मैंने अपना नॉलेज नहीं दिखाना आपको, मैंने ये नहीं बताना कि मुझे क्या क्या पता है, जो आपका रिक्वायर्ड है मैंने वो आप तक पहुंचाना है। तो मैं तो समोसा पकौड़ों की मिसालें देता हूं, मिसालों की हद तक है, ज्यादा जुदाती नहीं होना, बस मिसालों की हद तक होता है। साइकिल का पंक्चर लगवाना, जो है वो बाइक का फिल्टर, वही चीजें जो आप अपनी डेली लाइफ में फेस कर रहे हो, हॉस्टल का मसला, पानी का मसला, मैं ये चीजें बता रहा होता हूं। तो मैंने इन मिसालों से सिखानी होती है ताकि आपको अपने इर्द गिर्द, नींद आ रही है, ताकि आपको अपने इर्द गिर्द की मिसालों से कॉस्ट समझ आए। नींद आने लगी आप लोगों को, जागना आपने है, मैं मरासी नहीं हूं कि आपको लतीफे सुना सुना के, हाँ कोशिश पूरी करूंगा कि आपको जो कॉन्सेप्ट समझाऊं वो हंसते खेलते ही हो, कोशिश यही करता हूं। हो सकता है आपको देख के मुझे करख्त सा बंदा लगता हो, हुलिये से पहली दफा देख रहे हैं तो कुछ हुलिये के भी असर होते हैं। एक दफा मैं वो FR1 वालों को तो नहीं सुनाया था, मैं अबू की कब्र से आ रहा था, असर का कहीं टाइम था, सुनसान गिरी थी, तो अब मैं आ रहा हूं और आगे से एक खातून, उनके साथ एक छोटा बच्चा है, FR1 में सुनाया था। तो अब मैं लेफ्ट साइड पे हूं, वो लोग उधर से राइट साइड से आ रहे हैं, तो बच्चा था पहले इधर बाहर वाली साइड पे, तो जब मैं करीब आया तो औरत ने अपने बच्चे को इधर कर ली। तो बस कुछ चीजें हुलिये देख के लोग धोखा खा जाते हैं। तो इसलिए अगर किसी को लगता है मैं तो बहुत खतरनाक आदमी हूं और गुस्से वाला आदमी हूं, तो मैं हल्के माहौल में बिल्कुल हंसी मजाक के साथ ही चलता हूं। लेकिन फिर भी बेटे जागना आप नहीं है, मैं रोज नए लतीफे नहीं सुना सकता, बल्कि इनफैक्ट लतीफे में सुनाता भी नहीं, कोशिश करता हूं कि उसी में से कोई हिम्मत क्रिएट हो जाए तो हो जाए, वरना आपने खुद जागना है। अभी आपकी चूंकि आप बहुत इबादत गुजार लोग हैं, तो रातें आपकी अक्सर जाग के गुजरती हैं, तो पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए आप अपनी नींद का ना एडजस्ट करें, क्योंकि कॉस्ट मुश्किल सब्जेक्ट है और इसकी मुश्किल तो जो भी है, लेकिन आपके पास एक मसला जो है ना, वो ये मसला है, ये पास करेंगे तो यहां जाएंगे, अटेम्प्ट नहीं पास। तो अगर आपने 8 पेपर, नॉर्मली बच्चों ने ना 3 अटेम्प्ट में प्लान किए होते हैं, 3-2 करते हैं बच्चे, तो प्लान तो खैर यही करते हैं, लेकिन वो फिर किसी सब्जेक्ट का उनका पढ़ने का दिल कर रहा होता है, वो दोबारा पढ़ना चाह रहे होते हैं,
तो वालिदैन मानते नहीं है, तो फिर वो आईकैप से लिखवा के ना वालिदैन को ला देते हैं कि आईकैप फिर लिख देता है कि बच्चा है आपका पढ़ना चाह रहा है तो इसको ये पेपर दोबारा पढ़ा दें। तो वो फिर वालिदैन मानते हैं जाके, फिर वो दोबारा पढ़ने के लिए मौका दे देते हैं। तो वो दोबारा पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, वरना 3 अटेम्प्ट लोग नॉर्मली प्लान करते हैं। ये पास करेंगे तो यहां तक जाएंगे, इसको पास करने में देर लगाएंगे तो ये अटेम्प्ट आगे खिसक जाएगा। तो इसलिए बात करिए, ज्यादा क्रिटिकल है इनको पास। प्रेशर डालने के लिए नहीं कह रहा हूं, बस झंझोड़ रहा हूं, रियलाइज करवा रहा हूं। तो आपने खुद ही फिक्र से जानना है। मेरी कोशिश तो पूरी होती है कि सब लोगों को ही इन्वॉल्व रखूं, सबको झंझोड़ झंझोड़ के पूछ लिया करूं, लेकिन इतने सारी शक्लें हैं, कुछ सही नजर भी नहीं आ रहे हैं, लाइट भी पीछे कम की होती है स्क्रीन के लिए, तो सबकी शक्लें नजर नहीं आ रही, लेकिन कोशिश पूरी करूंगा कि सबको ही देखें। आप सब मेरे लिए बच्चे हैं, आप सब के सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, और नेचुरली मैं सबको तो नहीं 100% सेटिस्फाई करके चल सकता, हर एक का लेवल डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी ना मैंने अपनी टीचिंग के अंदर 2 एक्सट्रीम्स रखी होती हैं। मुझे सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट चाहिए, मैं बहुत हरीस इंसान हूं ये सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्शन वगैरह के लिए, लास्ट टाइम भी था कॉस्ट है, मुझे चाहिए आपसे भी। तो मैंने वो टॉपर भी सामने रखा हुआ है जिसको सब बताना है, और वो बच्चे भी सामने रखे हैं जिनको, आप ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिनको ना कोई कॉन्सेप्ट गहरा सोच के और उसकी बात समझ आती है तो मजा आता है, जब कोई लॉजिक क्लियर होता है मजा आता है। तो मैंने उन बच्चों को भी पढ़ाना है, और मैंने उस मासूम इंसान को भी पढ़ाना है जो बस मरने ही वाला था, तो उसको कहा कि नहीं ठहरो, एक ट्राई और कर लो, तो मैंने उसको भी पढ़ाना है। तो मैंने दोनों स्ट्रीम्स को सामने लेके चलना है, तो इसलिए मेरे साथ कोऑपरेट करना, भरोसा करके चलना। मैंने आपको ये सारी कॉस्ट जो पढ़ानी है, ये तकरीबन तकरीबन कोई 115 लेक्चर मुझे चाहिए होते हैं। वो 115 से 120 भी हो सकते हैं, 110 भी हो सकते हैं, लेकिन चाहिए। और हमारे पास आज का तारीख है 26, और कोशिश पूरी करूंगा। पेपर किस दिन है? मार्च के पहले वीक में होगा, तो जाने में कितना टाइम लगता है? आधा पौना घंटा। बस से पहले पहले इंशाल्लाह कोर्स खत्म कर दूंगा आपका। अच्छा, 31 जनवरी का टारगेट कर रहा हूं, कोशिश करूंगा कि 31 जनवरी तक खत्म कर दूं। तो 31 जनवरी तक गिने तो 115 क्लासेस नहीं है, तो कहां से लाएं? महीना 33-34 दिन का करवा लें, क्या करें? एक्स्ट्रा क्लासेस। तो मैं आपको इसलिए पहले बता रहा हूं कि एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, और आपके भले के लिए होंगी, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाना है सारा कुछ। मैंने आपको एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचाना है, सबको लेकर चल रहा है, जो गिरते पड़ते किसी तरह फिनिश लाइन तक पहुंच जाए, जो टॉप तक चला जाए, मैंने सबको पढ़ाना है। तो उसमें मेरे साथ कॉपरेट करना, मुझे उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए बहुत ज्यादा, और इसके लिए आप यहां पर कंजूसी का मुजाहरा ना करना, और बुक खरीदे में ना कंजूसी ना किया करें, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी तरफ से इतने सियाने बनते हैं कि अच्छा अब हम ये 1000, 1500, 1500, मेरा खाली 1500 की होगी बुक, मेरी है 1300 की है। अच्छा, मैंने ऐसे ही एक नंबर बोला, मुझे नहीं पता, लास्ट टाइम भी ना मैंने ऐसे ही एक नंबर बोल दिया था, तो वो रिकॉर्डिंग वाले ने रिकॉर्डिंग सुना दी, उनको बुक शॉप वालों को सर ने तो कहा इतने की है, मैंने एम ही कहा है, हो सकता है 16, 17, 1800 की, मुझे नहीं पता। तो कुछ अकलमंद बच्चे ही होते हैं जो कहते हैं अब हम अपने अब्बू के 1500 रुपए लगवाएं, तो वो ना अपनी तरफ से अकलमंदी करते हैं, वो नहीं लगवाते 1500, और फिर 6 महीने बाद फिर 5600 लगा के अटेम्प्ट एक और दे देते हैं। तो लेकिन वो 1500 बचा लेते हैं, वो किताब वाला बहरहाल बचा लेते हैं, वो उसके बाद अटेम्प्ट लगती है लगे, वो खैर है, वो जिंदगी, वो तो नसीब में लिखा था ना, वो तो नसीब था, वो तो नहीं पास होना था। 1500 वो मेरे बचा दिए थे आपके। तो इसलिए ना इस तरह की बोंगियां ना मारना, आप लोग किताबों पे खर्चा करते हुए ना ये कंजूसी ना किया करें। कुछ तो ऐसे भी नेक दिल लोग होते हैं जो, ये ऑनलाइन वालों से भी कह रहा हूं, जो उसको बड़ा नेकी का काम समझेंगे कि लेक्चर चोरी करेंगे और खिदमत खल्क के तौर पे बांट देंगे, और कि जी हम कौम की खिदमत कर रहे हैं। भाई दूसरे के एसेट्स पे ना कौम की खिदमत नहीं होती है। किताब एक शहजादा था लास्ट टाइम ना, मेरे किताब की हर पेज का फोटो ले लेके उसको पीडीएफ बनाया और आवाम में बांट दिया कि आवाम की खिदमत है। तो इस तरह की हरकतें ना किया करें। आप किताबों के मामले में ना कंजूसी ना करें, फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जरूरी चीजें हैं भाई। तो इसलिए किताब मुझे चाहिए, और कल से तो नहीं, लेकिन 2 दिन 3 दिन तक चाहिए होगी, क्योंकि कल परसों तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पे काम चलाऊंगा, लेकिन ये चाहिए। और ये आप खरीद लें जिनको ये इंतजार है कि लॉ का पेपर दिया हुआ एक बार आ ले सही। अच्छा हाँ, पीआरसी वाला कोई है जिसका पीआरसी रहता है अभी? हाँ, मतलब रहता ही है ना। तो कितने लोग हैं जिनका पीआरसी का रिजल्ट रहता है? ओए, चले आप रिजल्ट के बाद खरीदना, आप अभी ना खरीदें। कब रिजल्ट कब है? 3 हफ्ते बाद, 3 अक्टूबर को, हफ्ते बाद। चले देख लें, जिसको कॉन्फिडेंस है वो खरीदे, जिसको नहीं है वो ठहर जाए, लेकिन ये मैनेजेबल बात है। तो ये 2 चीजें हैं टोटल जो मैंने आपको कॉस्ट सिखानी है। अगर किसी बच्चे ने ये जिद करनी है ना कि नहीं हमने ये किताब नहीं लेनी, हमने फलाने कॉलेज की बुक ली थी वहां से सस्ती मिल रही थी, तो मैंने तो वही चलानी है, तो फिर आप सारे सेशन में ना उलझते ही रहेंगे। मैं कहूंगा फलाने पेज पे आ जाए, फलाना क्वेश्चन, वो इधर उधर पूछता रह जाएगा कौन सा क्वेश्चन है ये। तो आप किताब में सुस्ती ना करना। ये टोटल 2 चीजें हैं जो मुझे आपसे चाहिए। सेपरेट रजिस्टर हो, लेक्चर नोट्स बनवाऊंगा, और पैक की बुक। ये टोटल कॉस्ट का सिलेबस मैंने आपको जो सिखाना है। उसके अलावा किसी को अगर बहुत शौक है, बहुत ज्यादा शौक है कि उसको पढ़ने का शौक है किताबें, और बहुत ही ज्यादा है, तो फिर आईकैप की बुक पढ़नी है तो पढ़ ले, वरना मैं रिक्वायर नहीं कर रहा। और जिसको बहुत शौक है और उसने पढ़नी है, तो वो भी जब मैं टॉपिक खत्म कर लिया करूंगा ना विद प्रैक्टिस, उसके बाद पढ़ना हो, तो बीच में नहीं पढ़ना। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में सिखाने के डिफरेंट तरीके होते हैं, इवन के कुछ टीचर्स के मेथड भी फर्क होते हैं। तो जब तक मैं आपको टॉपिक कंप्लीट ना करा दूं, तब तक आप आईकैप की बुक से भी ना पढ़ना। आप में से जो हॉस्टल वाले बच्चे हैं, वो बल्कि नहीं, सिर्फ हॉस्टल तक महदूद नहीं है, वैसे भी दोस्त हैं, तो वो होता ही है कि एक दोस्त जो है किसी और टीचर से पढ़ा होता है, दूसरा किसी और से पढ़ा होता है।
और वो फिर आपस में बहस करते हैं दूसरे को गलत साबित करने के लिए। और क्योंकि हमारी ना एक फितरत है कि हम जब भी किसी से कुछ डिस्कशन, कुछ आर्गुमेंट करते हैं तो एक ही नियत होती है, जीतना, कि दूसरे को गलत साबित करना है। अब दोनों के दोनों टीचर्स सही थे, सही पढ़ा रहे थे, लेकिन दोस्तों के कंपैरिजन से क्या हुआ कि बहस में एक बच्चा कंफ्यूज हो गया, उसको लगा वो तो गुमराह हो गया, वो तो गलत था तो मैं डल गया। तो इसलिए कंपैरिजन नहीं करना। आप अगर किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो भरोसे के साथ चलें, बस फॉलो करें टीचर को, कॉन्सेप्ट समझे। फॉलो करने का ये नहीं कह रहा कि जो टीचर ने कह दिया बस ऐसे ही होता होगा, क्यों होता होगा, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो पूछें, लेकिन बाकी से ना मुकाबले ना करें, क्योंकि बाकी टीचर से जब आप कंपैरिजन करेंगे, खास तौर पर जो ऑनलाइन वाले बच्चे मेरी बात सुन रहे होंगे, इनमें से कई बच्चे होते हैं जिन्होंने डिफरेंट टीचर से पढ़ा होता है, और वो ना फिर फिल्टर लगाना शुरू कर देते हैं कि ये वाला फलाना सवाल उन टीचर का फॉलो करूंगा, ये टॉपिक मैं इनसे सीखूंगा। ये ना करिएगा। अगर आपने मुझसे पढ़ना है तो फिर 100% मुझे फॉलो करें, फिर बाकी टीचर्स के नोट को ना बीच में मिक्स करें। और ऑनलाइन वालों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नसीहत, जब आपने लेक्चर्स लेना डिले करना शुरू कर दिया ना, आपसे लेक्चर नहीं लिए जाए। आप एक टाइम की पाबंदी रखिए, आप रोज का कोई एक स्लॉट डिसाइड कर लें, या आप भी अगर कोई ऑनलाइन कोई पेपर पढ़ रहे हैं तो उस स्लॉट में बिल्कुल ईमानदारी पाबंदी के साथ लेक्चर्स लें, रोज के रोज लेक्चर लें। जब आप लेक्चर इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं ना, तो अगस्त में, और अब आपकी बात करूं तो फरवरी में मैसेजेस आ रहे होंगे किसके कितने लेक्चर पेंडिंग है, फेसबुक पे स्टेटस लगा रहे होते हैं कि इतने दिन में इतने लेक्चर हो जाएंगे, वो मशवरे चल रहे होते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन के पेपर्स ले रहे हैं तो आप ना रोज का लेक्चर पाबंदी से लें तो लेक्चर पूरे होंगे, वरना आपसे नहीं होंगे लेक्चर पूरे। और ये सामने बैठे वालों से भी एक आखिरी काम की नसीहत कि आपको ना मुझ पर भरोसा बहरहाल करके चलना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट में कुछ मौके ऐसे आएंगे जब मैं आपको कहूंगा कि आई कैप का फलाना सोल्यूशन गलत है, तो फिर आपका सवाल बिल्कुल बनता है कि हम कैसे यकीन करें। तो करना पड़ेगा, यकीन करके चलना पड़ेगा। तो इसलिए अगर यहां बैठ गए हैं तो भरोसा करके चलें और फॉलो करें और ओबे करें। और ओबे या फॉलो करने में आपकी ना एक सोच ठीक कर लें जरूर। आपने फीस दी है, यकीनन ना दी होती तो बाहर रोक लेते, आपको अंदर थोड़ी आने देते। और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो यकीनन पैसे लेता हूं, जो 100-150 रुपए मिलते होंगे वो ले लेता हूं मैं, लेकिन पैसे मिलते हैं तो मैं फुल टाइम टीच कर रहा हूं, और आपने पैसे दिए हैं तो आप यहां क्लास में बैठे। लेकिन ये सिर्फ आपका कॉलेज से रिलेशन था और मेरा कॉलेज से रिलेशन था, इसको बाहर छोड़ दें। इस रूम में मैं आपका उस्ताद हूं और आप मेरे लिए मेरे बच्चे हैं। जब तक आपका आपके उस्ताद के साथ ग्राहक और दुकानदार वाला रिश्ता रहेगा ना, आपको मुझसे कुछ खास हासिल नहीं होगा। लेकिन जब आप उस्ताद के हिसाब से सीखना, मोहब्बत, अकीदत, अदब, फिर आपको ना बहुत कुछ मिल रहा होगा, सही मानों में डाटा ट्रांसफर हो रहा होगा। तो इसलिए ये फीसों वाली बात कमरे से बाहर छोड़ के आना। मेरे साथ आपका फीसों वाला कोई मामला नहीं है, मैंने आपको खुलूस से पढ़ाना है, वो आपको नजर आ भी जाएगा। तो यही वजह है कि जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ भी चुके हैं, तो आपको कुछ अर्से में ना एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, आपको मुझसे मोहब्बत, अकीदत होनी शुरू हो जाएगी आपको। मैं भी आपको बिल्कुल खुलूस मोहब्बत से ही पढ़ाऊंगा। तो जब ये फीलिंग लेके पढ़ेंगे ना तो फिर सीखेंगे। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि आज तो सर ने पढ़ाई कुछ नहीं, तो 250 रुपये हमारे जाया हो गए, तो फिर आपको ना मुझसे कुछ खास सीखने को मिलेगा नहीं। चलें, आपने कुछ सवाल करना है तो करें। और आप में से कितने लोग हैं जो भी FR1 में दोबारा बैठे होंगे 20-15 मिनट बाद? अच्छा, कुछ कुछ बातें तो सेम ही करूंगा, बाकी थोड़ी डिफरेंट करने की कोशिश करूंगा। तो किसी ने कुछ सवाल पूछना है तो पूछें, इससे रिलेटेड कोई और स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। आपने अगर कुछ पूछना हो तो सवाल ये पूछा एक बच्चे ने कि वो फिर हम उसी वक्त पूछें या नोट करके लेक्चर एंड होने का इंतजार करें। तो आप उसी वक्त पूछें, अगर मुझे उस वक्त जवाब देना मुनासिब लगेगा तो उस वक्त जवाब दूंगा, नहीं तो मैं उसमें बता दूंगा कि ये फलानी चीज में क्लियर हो जाएगा, आप उसी वक्त पूछ लें। अच्छा, सवाल पूछते हैं शर्माना नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे शर्माना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी आवाज अच्छी नहीं है और उनको लगता है कि वो जिस इलाके से हैं वहां पर उनका लहजा ऐसा था कि लोग हंसेंगे। जैसे वो अक्सर जो KPK से बच्चे हैं तो उनका मुज़क्कर मुअन्नस डिफरेंट होता है, और इसी तरह से कुछ साइकी एक्सेंट के बच्चे होंगे, तो या कुछ अपनी तरफ से जरा इंग्लिश स्टाइल के बच्चे होंगे। तो आपके एक्सेंट, आपके लहजे पे अभी कर रहा हूं बात भाई, अगर कौम हंसती है तो हंसने दें। अगर आपको लग रहा है कि इससे आपकी बेइज्जती हो जाएगी तो पहले कौन आपकी इज्जत करता है? कौन सा? जब आप क्लास में आए तो सारे खुश हुए थे कि हमें सादत मिल गई हमारी क्लास में। तो इसलिए आपने ना इस बात से बिल्कुल नहीं घबराना कि आप सवाल पूछ रहे हैं बाकी लोग हंसेंगे। और दूसरा मसला ये होता है कि स्टूडेंट को लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है, बाकी सबको आ रही है, और खासतौर पर जब 10-15 लोग हंस पड़ते हैं सवाल पे तो बहुत परेशान हो जाता है। आप यकीन करें कि वो जो लोग हंस रहे होते हैं ना, उनमें से कम आधे लोग होते हैं जो खुश हो रहे होते हैं कि शुक्र है ये सवाल इसने पूछ लिया, वरना मैं पूछना चाह रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी। तो इसलिए सवाल पूछने से ना शर्माना, पूछना सवाल। और खुशी खुशी खुलूस से ही पढ़ाता हूं तो इसलिए शौक से इंशाल्लाह जवाब दूंगा। हाँ, कुछ चीजों के मामले में मैं चूंकि बहुत जज्बात से पढ़ाता हूं तो कुछ चीजों को मैं बहुत पर्सनल लेता हूं। जैसे अगर मैंने आपको कहा है होमवर्क करने का और आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो मैं उसको सीधी सीधी बदतमीजी लेता हूं, तो ये नहीं करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर इसी तरह से आप क्लास में जब बैठे हैं, मेरी बात सुनने के लिए बैठे हैं, तो अच्छा, इंसान में फेफड़े कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 होते हैं, 3 होते हैं। आपको बायोलॉजी में गलत पढ़ाया गया है, 3 फेफड़े होते हैं।
दो जिस्म के अंदर होते हैं और एक जो है वो जेब में होता है, जिसको स्मार्टफोन कहते हैं। और इसके साथ कुछ कनेक्शन है, आप तजुर्बा करके देख लें। आप जिस्म से थोड़ा सा दूर कर दें उसको, आपका सांस उखड़ना शुरू हो जाएगा। और जब तक आप बार बार नोटिफिकेशन नहीं देखेंगे, क्योंकि आप इस दुनिया में बहुत अहम है। बेशक घर में कोई लिफ्ट भी नहीं कराता, बेशक बेटा बाहर निकलो हमें जरूरी बात करनी है, फिर भी मोबाइल ऐसे चेक करते हैं जैसे इलेक्शन की डेट आपसे पूछ के इन्होंने तय करनी है। तो क्लास में बैठ के ना खुजली होगी आपको, ना होगा कि मैं चेक करूं जरा मोबाइल। तो इसको कंट्रोल करना पड़ेगा बेटे, क्योंकि आप जब मोबाइल पे चले जाएंगे तो आप मेरे पास से चले गए होंगे, फिर आप डिस्कनेक्ट हो गए, उसके बाद दोबारा होश आएगी, फिर आपका गया लेक्चर। तो कोशिश करिएगा कि इसका कम से कम इस्तेमाल करें। ये तो मैं नहीं कह सकता कि छोड़ दें क्योंकि फिर सांस नहीं आएगा, तो लेकिन कम से कम इस्तेमाल करिए। और किसी का कोई सवाल? चलें, ये इतने सारे बच्चे हैं यहाँ बॉयज, तो ये अगली क्लास के लिए ना तरतीब यही चलाता हूं मैं, कोशिश भी ये करता हूं कि जिसको तो यहां से जाके आराम से मस्जिद में जमात मिल जाए वो जरूर पढ़े, लेकिन जो नहीं जा पाते, ये आगे क्लास होती है तो कोशिश किया करें कि नमाज पढ़ के जाएं। और अभी यहाँ से ऊपर नमाज मैं जमाती पढ़ाता हूँ। तो और आप में से कोई, या अगले FR1 वालों में से पूछ लूंगा, लास्ट सेशन में थोड़ी सुस्ती हो गई थी, बच्चे डर जाते थे, उससे पहले फॉलो हो गया था। तो आप में से कोई बच्चा, ये जो यहाँ लड़के बैठे हैं जो ऊपर नमाज भी पढ़ना चाहें, कोई जाके ना अजान भी जरूर दे, ठीक है? इसकी कोशिश करिएगा, लेकिन नमाज की पाबंदी किया करें बच्चों। मैं इंशाल्लाह कॉस की पढ़ाऊंगा आपको, डरे नहीं, कॉस पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी जो बॉयज यहाँ हों वो कोशिश करें नमाज पढ़ें और जमात पढ़ें। ठीक है जी, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।